देखिए, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, पर मैं सबसे पहला जो बोल रहा हूँ प्रेमाइस, मुझे बड़ी खुशी है। अमेरिकन साम्राज्य का इम्पीरियलिज्म का अंत अब आ गया। अब इसके बाद नहीं चलेगा ये, अब इसका डाउनफॉल होगा। एक सेकंड शार्दुल, बस। एक्चुअली हमारी जो इस बातचीत का एक्सटेंशन है वो यही है, जो जिस साम्राज्यवाद की बात कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ से फॉल होता है। और हमने अगर हिस्टोरिकल उसको पैटर्न और ट्रेडिशन माने, हिटलर से क्या अलग है ट्रम्प? अगर तुम जो उसने हंगरी में किया, जो उसने पोलैंड में किया, जो उसने पूरी दुनिया में उस समय कर रहा था साम्राज्यवाद के विस्तारवाद के नाम पे, तुम मादुरो के साथ जो कर रहे हो, ईरान के, तुम क्यूबा के ऊपर नजर गड़ाओ, क्या अलग हो रहा है? कि नाइजीरिया पे 25 दिसंबर कि को पंप फेंका दुनिया का था। सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का वो ठेकेदार बनकर घूमने वाला देश का राष्ट्रपति कर क्या रहा है वो हिटलर से अलग? तो मैं ये कह रहा था, उसका वजह ये है, दो तीन चीज पिछले एक हफ्ते में हुई। पहला तो ये क्यूबा पे लग गए हैं, लेबनान में लोग मर रहे हैं, पर नेटो ने साथ आने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें उनके दिख। अपने सिक्योरिटी एडवाइजर ने हाँ, वो डायरेक्ट टेररिस्ट तेहरान से डील कर रहे हैं, हम डायरेक्ट तेहरान से डील कर रहे हैं, चीन डायरेक्ट तेहरान से डील कर रहा है। तो अमेरिका पहली बात अंडरमाइन हुआ। मैं तो इसे सही में इस बात से खुश हूं कि यहाँ से ये डाउनफॉल शुरू होगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के, अगर आपको पिछले महीने की खबरें याद हो, फाइनेंशियल टाइम्स में कई बार अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट इकोनॉमी इस समय ओवरवेलमिंगली करीब 3/4 से ज्यादा लेवरेज्ड है एआई कंपनीज में। बिल्कुल सही और इन बात। एआई कंपनीज में ओवरवेलमिंग पैसा है इन गल्फ कंट्रीज का, जो आ रहा था इस तेल के बिजनेस से।